जय हिंद साथियों। आपका सभी का बड़ा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम हमारे फार्म में खड़े हैं। यहाँ पे अरहर की खेती लगभग समाप्त होते आई है। इस तरह से इसको काट के जमा कर लिया गया है और अरहर यह है एक इंटरक्रॉपिंग की तरह यूज़ किया गया है हमारे खेत में। जो संतरे की जो पेड़ लगे हैं, इनके अंतर के बीच में जब तक ये फलधारणा की अवस्था में नहीं आते, हम लोग इसे इंटरक्रॉप की तरह यूज़ करते हैं। अरहर की बहुत अच्छी फसल यहाँ पे हुई है, आप देख सकते हैं। ये काट के जमा है, इसको हार्वेस्टिंग के लिए ये रेडी है। इसके बाद मैं आपको और दिखाना चाहूँगा किस तरह से हम लोग यहाँ पे घर के उपयोग के लिए किस तरह से हम खुद की सब्जियाँ उगा रहे हैं। एक किसान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सुरक्षित, साफ, बिन विषारी, विष मुक्त खेती करें और इसी को चालना देते हुए हम घर पे भी बिन विष मुक्त खेती के अंतर्गत बहुत सारे सब्जियां उगा रहे हैं। ये सब हमारे घर के कंजम्पशन के लिए ही होती है। इससे बस अनेक लोगों को प्रेरणा देने के लिए हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि हम खुद का खाना खुद उगाएं और सुरक्षित रहे। इसी की तरह मैं यहाँ पे और दिखाना चाहूँगा कि हम यहाँ पे बैंगन भी लगे हुए हैं, हरी मिर्च लगी है, बैंगन यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। फ्लावरिंग भी लगी है। आने वाले दिनों में और अच्छी फसल यहाँ पे निकलेगी। आप ये देखिए, यहाँ पे भी छोटे छोटे बैंगन लगे हुए हैं। इसको और कुछ दिनों की समय लगेगा। यहाँ पे दो प्रकार का बैंगन है, एक हरा वाला है और एक बैंगनी कलर वाला है। दोनों का अपना टेस्ट है। इसी के साथ साथ यहाँ पे चेरी टोमेटो भी लगाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत सुंदर यहाँ पे चेरी टोमेटोज़ लगे हैं। हमारे पड़ोसी को भी हम लोग ये खिलाते हैं। वो भी हमारे इस जेस्चर को लेके बड़े एक्साइटेड होते हैं और इसमें अलग ही आनंद मिलता है। विष मुक्त खेती हम खुद कर रहे हैं, हम प्रमोट भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अनेक किसान इसी नए प्रयास में जुड़े और अपना खुद का ख्याल रखें। हमारे कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है समाज द्वारा। उनको विष मुक्त खेती और अच्छा खाना, क्लीन फूड उगा के खिलाया जाए। और सबसे पहले हम खुद जो हम करना चाहते हैं उसका खुद हम पहले सफलता से उसका प्रयास करें, फिर ही हम सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पालक लगी हुई है, बेबी स्पिनच, आगे मेथी लगी हुई है। इस तरह से ये हमारा काफ़ी डाइवर्स फार्म है। यहाँ पे सीताफल, रामफल के पौधे लगे हैं, जामुन का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे संतरे की खेती हो रही है। तो मैं हमेशा इस बात पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ कि खेती ये है विविधतापूर्ण होनी चाहिए। खेती में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की घटती आबादी ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पेस्टिसाइड और केमिकल के यूज़ की वजह से लगभग 70 to 80% जो कीड़े हैं, जिसमें से बहुतांश उपयोगी कीड़ों की कैटेगरी में आते हैं, उनकी भी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। इसी के साथ साथ कीड़े जिनके ऊपर पक्षी निर्भर रहते हैं, जब पेस्टिसाइड युक्त कीड़ों को खाते हैं तो पक्षियों की भी संख्या कम होती है। इस तरह से पूरा बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है और यह बहुत ही चिंतापूर्ण विषय है। तो इस माध्यम से हम चाहेंगे कि आप सभी जैविक उत्पादनों का प्रयास करें। अगर आप किसान हो तो जैविक चीज़ों का ही चयन कीजिए अपनी खेती में। यह बहुत ही समाधान कारक और बहुत ही हेल्दी अल्टरनेटिव की तरह उभर के आ रहा है। लोगों में बहुत ज़्यादा इसकी प्रति जागरूकता बढ़ी है। स्पेशली कोरोना के समय में लोगों ने एहसास किया है कि हेल्दी ईटिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी के लिए, कोरोना के विरुद्ध लड़ाई के लिए, अन्य बहुत सारे बीमारियों के ख़िलाफ़। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस खेती के कॉन्सेप्ट के विविधतापूर्ण और डाइवर्सिटी
वाली खेती को लेके आपका क्या राय है, आपके रिप्लाई की उम्मीद रहेगी। धन्यवाद।